नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी अहम, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर स्थिति अब समाधान के करीब है और पैंगोंग झील को लेकर चीन के साथ समझौता हो चुका है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में विस्तार पूर्वक पूरी स्थिति का ब्यौरा दिया कि किस प्रकार से पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में सैनिकों की वापसी पर चीन के साथ सहमति बन चुकी है और दोनों ओर से सेनाएं वापस लौटना शुरू भी हो चुकी है। साथ ही रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जहां तक चीन की बात है, भारत ने हमेशा ही द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया, बनाए रखने पर बल दिया और तमाम स्तरों पर चीन के साथ भारत बातचीत करता रहा और इस समझौते के अंतर्गत तय हुआ है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा और जो निर्माण अभी तक हुआ है उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सैनिक वापसी की प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी वैसे ही बॉर्डर के मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से विभिन्न स्तरों पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जिस तरीके के हालात चल रहे थे पैंगोंग झील को लेकर पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच किस प्रकार से कम लंबे समय से हालात चल रहे थे और कम से कम 9 बार दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी इस मुद्दे को लेकर, लेकिन कोई भी हल, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि स्थिति युद्ध तक जाएगी, किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट होगी सेनाओं के बीच में। लेकिन अब ये जो समाधान निकलता नजर आ रहा है ये भारत के लिए एक बड़ी विजय है, कूटनीतिक विजय है भारत के लिए। और साथ ही जहां तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है उस लिहाज से भी फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि एक विजय है। हालांकि आलोचकों के शब्द बाण बरसना अभी से शुरू हो गए हैं। सबसे बड़े आलोचक हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी, जिन्होंने इस पूरे समझौते को लेकर एक बेहद सनसनीखेज बयान दे डाला कि भारत सरकार ने चीन के साथ पैंगोंग झील को लेकर समझौता इस कीमत पर किया है। उन्होंने सरकार पर बाकायदा आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पावन जमीन को चीन के हाथों सौंप दिया है। यानी इस समझौते को करते हुए, ऐसा राहुल गांधी ने कहा, बयान दिया, भारत ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा चीन को दे दिया और इसी कीमत पर यह समझौता हुआ, इसी वजह से चीनी समझौता करने को तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि हम फिंगर 4 से फिंगर 3 पर आ गए हैं, जबकि फिंगर 4 तो हमारा इलाका है। इस पर भाजपा के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी इस प्रकार का झूठा दावा करके सेना का अपमान कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का जवाब देते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि क्या यह कांग्रेस और चीन के एमओयू का हिस्सा है। उन्होंने फिर इस बात को रेखांकित किया कि मौजूदा समझौते के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोई भी इलाका चीन को नहीं दिया गया और भारत के रक्षा मंत्री ने भी इस बात पर बल दिया, बार बार फोकस किया कि इस समझौते के अंतर्गत भारत का कोई भी क्षेत्र, कोई भी इलाका, कोई भी जमीन चीन को नहीं सौंपी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसने स्वतंत्रता से लेकर अब तक देश पर अधिकतर समय शासन किया है, अधिकांश समय तो कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है भारत में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वो ज्यादातर विपक्ष में रहा है, ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर उसने काम किया है। तो एक ऐसी पार्टी जो ज्यादातर अधिकतर सत्ता में रही है, तो मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की अपनी चाह में उसका इतना अधिक नैतिक पतन हो गया है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पूरे देश का मजाक बना के रख दिया। देश की सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने किसी समझौते में गुपचुप तरीके से, गुप्त तौर पर जो पड़ोसी देश जिनके साथ देश के विवाद चल रहे हैं, उस देश को अपने देश की जमीन गुपचुप तौर से समझौते में दे दी, ये बहुत बड़ा आरोप है और बहुत ही संगीन आरोप है। और बिना किसी तथ्य के, सिर्फ कयासों के बल पर, कयासों पर आधारित ये इस प्रकार का आरोप लगाना एक बहुत ही बड़ी बात है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है
कि राहुल गांधी के इस आरोप को मीडिया में खूब कवरेज भी मिल रही है। खैर वो तो मिलेगी, जाहिर सी बात है भारत के मीडिया में, क्योंकि वो इतने बड़े विपक्ष के नेता हैं। भारत का मीडिया इस बारे में बात करता है, उससे इतना नुकसान फिर भी नहीं होता, लेकिन देश का सिर शर्म से तब झुक जाता है जब जो फॉरेन मीडिया है, जो विदेशी मीडिया है, वो इस बात को लेकर बहुत सारी खबरें प्रकाशित करता है, राहुल गांधी के बयान पर अपनी न्यूज़ बेस करता है, इसको फोकस करता है, और वो तो करेगा ही क्योंकि उसे स्कूप चाहिए। और जब भारत की विपक्ष पार्टी का एक नेता उसे इतना बड़ा स्कूप दे रहा है, तो वो तो इस प्रकार की खबरें प्रकाशित करेगा। और बात यही नहीं रुकेगी, अब इसके बाद कांग्रेस के सारे फैंस, उनके चेले चपाटों की पूरी फौज ट्विटर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर झूठी खबरों, फेक न्यूज का पूरा मकर जाल फैलाएगी। फेसबुक पर मेम्स होंगे इस मुद्दे को लेकर कि किस प्रकार से भारत सरकार ने अपनी जमीन का टुकड़ा चीन को दे दिया, और इस बात को लेकर ट्विटर पे हैशटैग चलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने ये आरोप बिना किसी तथ्य के लगाया, अगर तथ्यों के साथ कोई कुछ बात कहे तो जाहिर सी बात है सभी उस बात को सुनेंगे, लेकिन बिना किसी फैक्चुअल एविडेंस के, बिना तथ्यों के ये आरोप लगाया है राहुल गांधी। और एक मिनट के लिए अगर मान भी लें कि राहुल गांधी को वाकई में देश की बहुत चिंता है और उन्हें सच में लगता है कि समझौते में सरकार ने कुछ गलत किया है, तो वे गुप्त रूप से प्रधानमंत्री को इस बारे में, इस विषय में पत्र भी लिख सकते थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, जो रक्षा मंत्री है, उनके साथ इस बात को लेकर डिस्कशन भी कर सकते थे। इस बात को सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? लेकिन यहाँ उनका उद्देश्य शायद सिर्फ सनसनी फैलाना और सरकार को नीचे लाने का रास्ता ढूंढना है, और इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की बात रखी। खैर, राहुल गांधी से अब समझौते की ओर वापस लौटते हुए सेना और सरकार के रणनीतिकार अब विश्वास जता रहे हैं कि पैंगोंग झील में भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने की सहमति के पश्चात डेप्सोंग के पुराने और जटिल मसले को भी बातचीत द्वारा सुलझा लिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह संभव है कि पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाओं के पूरी तरह हटने से पहले ही डेप्सोंग पर बातचीत शुरू हो जाएगी। चीन इस प्रकार के डिसएंगेजमेंट के लिए कैसे तैयार हो गया, इसके पीछे बहुत सी वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि बहुत से मुद्दों को लेकर इस वक्त चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने घिरा हुआ है। बहुत से मुद्दों को लेकर, हांगकांग मुद्दे को लेकर उसकी ब्रिटेन से तनातनी छिड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि हांगकांग चीन के हाथों से फिसलता जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने हांगकांग वासियों को नागरिक बनाने के, ब्रिटिश नागरिक बनने के रास्ते काफी आसान कर दिए, और भी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ रहा है चीन पर हांगकांग मुद्दे को लेकर कि किस प्रकार से हांगकांग में लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। और इसके अलावा ब्रिटेन और चीन के बीच मीडिया वॉर भी छिड़ चुका है, एक प्रकार का मीडिया शीत युद्ध छिड़ चुका है, जहां एक तरफ ब्रिटेन ने चीन के स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी न्यूज चैनल सीजीटीएन नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया, तो वही चीन ने बीबीसी वर्ल्ड पर प्रतिबंध लगा डाला, उस पर बैन लगा डाला। तो इस प्रकार बहुत सी समस्याएं हो रही हैं ब्रिटेन और चीन के बीच में। और फिर जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते पहले से ही कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, उसके द्विपक्षीय संबंध, और जो बाइडेन सरकार के बाद भी इस प्रकार के आसार फिलहाल तो नहीं लग रहे कि अमेरिका और चीन के संबंधों में कोई सुधार आएगा। ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ताइवान का, विश्व के और भी कई देश ताइवान का सपोर्ट कर रहे हैं, तो चीन बहुत से मुद्दों को लेकर पूरी तरह से घिर रखा है। तो ऐसे में हो सकता है कि अपनी छवि सुधारने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए ये डिसएंगेजमेंट कर रहा है चीन। लेकिन मुख्य बात यह है कि यहाँ भारत सरकार को बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रैगन जैसे पड़ोसी का कोई 4 दिन में हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता। वो कभी भी किसी बात को पलट सकता है, समझौते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसा उसने इस बात के प्रमाण अतीत में कई बार दिए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में, हांगकांग के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो ब्रिटेन के साथ उसकी ट्रीटी हुई थी, जब हांगकांग चीन को सौंपा गया था, किस प्रकार से उसने उस ट्रीटी को वायलेट किया है। तो अग्रीमेंट्स को वायलेट करना चीन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए भारत सरकार को अपनी तरफ से ड्रैगन पर बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। और जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है कि जो कुछ भी, उस कहावत के अंग्रेजी में कहावत है, जो कुछ भी चीन कहता है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।